फैजान आज के दौर का एक टिपिकल नौजवान था। उसने यूट्यूब पर कुछ बड़े बड़े इस्लामिक पॉडकास्ट सुन लिए थे और 2 से 4 किताबें पढ़ ली थी। अब उसे लगने लगा था कि वो अपने पूरे खानदान में सबसे बड़ा आलिम है। उसका पूरा दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के कमेंट सेक्शन में गुजरता था। वो दूसरे मुसलमानों से फिरकों पर लंबी लंबी बहसें करता। जो उसकी बात नहीं मानता वो तुरंत उस पर काफिर, बिदती और जाहिल का फतवा लगा देता। उसे लगता था कि वो कीबोर्ड पर इस्लाम की जंग लड़ रहा है। एक दिन वो अपने घर के हॉल में बैठा फोन पर किसी से कमेंट्स में लड़ रहा था। तभी उसके 70 साल के बूढ़े दादा ने वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। दादा के वुजू करने के तरीके में एक छोटी सी सुन्नत की गलती हो गई। फैजान ने तुरंत घमंड और तंज भरे लहजे में चिल्लाया, दादा आप 70 साल के हो गए लेकिन आपको सही से वुजू करना नहीं आया। आप लोगों ने तो अपनी आधी जिंदगी जहालत और बिदत में गुजार दी है। कभी कुरान और सही हदीस खोलकर पढ़ी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। दादा का दिल टूट गया। वो खामोशी से अपना मुसल्ला उठाकर दूसरे कमरे में चले गए। फैजान वापस अपने फोन में घुस गया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दीन को वो इंटरनेट पर बहस जीतने का जरिया समझ रहा है, उसी दीन का सबसे पहला उसूल अदब उसने अपने दादा के सामने पैरों तले रौंद दिया था। मॉरल इब्लीस के पास इल्म और इबादत दोनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर गुरूर था कि मैं बेहतर हूँ। आज के नौजवान 4 हदीसें पढ़कर खुद को जन्नती और बाकियों को जहन्नमी समझने लगते हैं। जो इल्म आपको घमंडी बना दे और दूसरों को जलील करना सिखा दे वो इल्म नहीं, शैतान का धोखा है।